टाइम पीरियड निकालना है पीरियोडिक मोशन का। तो आपका कैपेसिटर है, विड्थ बी है और लेंथ एल है इस प्लेट की, ठीक है। और इसके कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस बैटरी लगी, बैटरी हमेशा लगी हुई। तो बोल रहा है डायरेक्ट्रिक इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर, ठीक है। तो हम तो आइडियल मानेंगे, फ्रिक्शन विक्शन नहीं, नहीं तो ऐसे कोई अंदर नहीं जाता, इतना कम फोर्स होता है, ठीक है ना। लेकिन हमने मान लिया है कि जो स्मूथ सरफेसेज हैं तो इसको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। तो फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो कौन सी पीरियोडिक मोशन होगी, इसको आप ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की टर्म में तो नहीं सोच रहे? कोई है जो इस तरह से सोच रहा है कि मैं वहां से पहले ओमेगा निकालूंगा फिर टाइम पीरियड निकालूंगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि हमेशा टाइम पीरियड पूछने का मतलब ये नहीं है कि मोशन एस एच एम हो। इसमें क्लियरली मोशन एस एच एम नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है। सबको क्लियर है, इतनी समझ है सबको कि लोग ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स बना दूं? बताइए अमरिंदर, क्लियर है आपको ये बात बेटा? यस सर। हाँ, तो इसमें पीरियोडिक मोशन कैसे बन रही है, कांस्टेंट एक्सलेरेशन वाली बन रही है यार। इसका एक्सलेरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक बार पूरा फिल हो जाएगा। तो जब ये फिर यहाँ से बाहर जाने लगेगा, इसका फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है ना। इसको क्या पता आप ऐसे रख रहे हो ऐसे, इसका तो काम है उसको अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो ये पूरा जब पूरा इंसर्ट, देखो ये भी एल है और ये भी एल है, तो एक टाइम आएगा जब ये पूरा इंसर्ट हो जाएगा, तब फोर्स जीरो है इस पे। बट काइनेटिक एनर्जी तो जीरो नहीं है उस इंस्टेंट पर। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे की तरफ बढ़ेगा और कहाँ पे जाके रुकेगा, ऐसी की ऐसी पोजीशन जब एक्स डिस्टेंस पर यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इधर रोकने वाला फोर्स भी तो कांस्टेंट है ना बेटा। समझ रहे हैं, रोकने वाला फोर्स भी तो कांस्टेंट है। तो जितना ये यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स बाहर निकला हुआ है, तो इधर उतनी जाके रुकेगा कि एल माइनस एक्स बाहर होगा, ठीक है ना। क्लियर है आपको ये चीज? तो वो तो आधा टाइम पीरियड होगा, फिर उसके बाद ये वापस लौटने लग जाएगा, तो फिर वापस एक बार फिल करेगा कंप्लीटली इसको, और फिर इस तरह से जाके फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से जाके फिर काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो, कहीं डिसिपेशन नहीं है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं माना है, तो इसलिए बिल्कुल यहीं पर आकर रुकेगा, ठीक है ना। यहीं पर आकर रुकेगा, पहले जाएगा सीधा कंप्लीटली फिल करेगा, ठीक है। तो वहां तक का टाइम निकाल सकते हो क्योंकि एक्सलरेशन आपको पता है इसका कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो मास भी दिया हुआ है, इसका मास भी ले लेंगे, डाइलेक्ट्रिक का मास की टर्म में आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना एक्सलरेशन एफ बाई एम आ जाएगा उसका, फिर एल माइनस एक्स का टाइम निकाल लो। एल माइनस एक्स का टाइम कैसे निकलेगा, एल माइनस एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि एक्सलेरेशन कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एल माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम क्या होगा, एल माइनस एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये पता है, टाइम निकालो। अब मैं कह रहा हूँ जो आप टाइम निकालोगे ना उसका 4 टाइम्स कर दोगे तो वही टाइम पीरियड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही बाहर निकलने में भी लगेगा, क्योंकि वही फोर्स सेम एक्सलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जैसे समझते हैं 11th में इस चीज को वैसे समझ ले। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यू जीरो था तो एस तक भी आ गया। तो अब जब वी जीरो होगा तो फिर यू की वैल्यू पहले वाले उसके निकलेगी बिल्कुल। क्लियर है ना, थर्ड इक्वेशन से समझ लेते थे, ऐसे क्वेश्चन 11th में काइनेमेटिक्स में नहीं करते। इधर एक्सलरेशन है, यहाँ पर आकर इसका कंप्लीट फिल हो, इसके बाद वो अपोजिट हो जाता है, बट एक्सलरेशन सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसलिए उतनी दूर जाके रुक जाएगा जितनी दूर आके वो स्पीड अचीव हो पाई, ठीक है ना। जितनी दूर आने में वो स्पीड अचीव हुई है वो उधर भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा। ये बात क्लियर है क्या आपको सब? बताइए। एल माइनस एक्स अंदर आता है तो उधर एल माइनस एक्स ही बाहर जाके रुकते हैं, ठीक है ना। और फिर वापस सेम प्रोसेस होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, इस स्टेज से लेकर कंप्लीट फिल होने तक का जो टाइम है उसका आप डायरेक्ट 4 टाइम्स कर देंगे, तो वही आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। एक बार इसको रियल लाइफ में होता हुआ भी देख लीजिए, जो जो बातें मैंने करी हैं अभी, ठीक है। कि इस तरह की सिचुएशन है, एक्स है, एल माइनस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का T1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी T1 होगा सेम एक्सिस्टेंस रुकने में, फिर ये वापस आएगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको T1 टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फिर T1 टाइम लगेगा, तो एक ऑसिलेशन अब पूरा हो जाएगा, देखो ये सेम स्टेज आ गई, ठीक है। तो कितने T1 आ गए, 1 2 3 4, तो इसलिए टोटल टाइम कितना होगा 4 T1,
आंसर T1 सब में सेम होगा, वो बात क्लियर। तो आपको फार्मूला याद है, सबको याद हो गया, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर के माइनस 1/2D, रट जाना चाहिए बेटा ये, ठीक है ना। एडवांस में प्रॉब्लम आ सकता है अभी जो आपका पेपर होने वाला है ना इस पे फोर्स पर। अभी एक टॉर्क और कराऊंगा, इस पे टॉर्क कितना लगता है अगर सर्कुलर हो, इन दोनों में से इस टाइप का दिख सकता है, ठीक है बिल्कुल। तो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए ढंग से, याद कुछ नहीं करना, याद बस ये फार्मूला रखना है मीन्स के लिए, वो एडवांस में डायरेक्ट थोड़ी यूज करना है, ठीक है ना, इसमें भी कुछ कर सकता है, लेकिन मेंस में तो डायरेक्ट ही है क्वेश्चन आपका, फोर्स बताओ कितना लग रहा है, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा इन कंप्लीट इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो इससे आप फार्मूला याद है तो अभी आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट लिख दोगे केवल एक केस में, लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको निकालना, ठीक है। तो ये एक्सलेरेशन आ गया बेटा, सबको याद हो गया। तो L माइनस एक्स, ये T1 यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है स्लैब, जब यहाँ से कितना, यहाँ से यहाँ तक का L माइनस एक्स ही तो कर रही। तो L माइनस एक्स इक्वल्स टू हाफ A T1 स्क्वायर, T1 ये आ जाएगा, A की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन आएगा। दिस मोशन इज ऑन ओनली ऑसिलेटरी मोशन, SHM नहीं है, ठीक है ना। बट टाइम पीरियड इस तरह की किसी भी तरह की मोशन में पूछ सकता है, कोई जरूरत थोड़ी नहीं टाइम पीरियड SHM में ही पूछेगा। किसी भी ऑसिलेटरी मोशन जो एक फिक्स इंटरवल बाद खुद को रिपीट करती है, उसका वो फिक्स इंटरवल क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फिक्स इंटरवल उस ऑसिलेटरी मोशन का क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो इस प्रोसेस में बेटा किसी को थोड़ी भी दिक्कत तो वो बताए, बोलिए। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, इस तरह का कहीं भी दिखेगा तो तुरंत कर देंगे।